गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आरवी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे। तो कल जहाँ पे हमने व्लॉग रैप अप किया था गाइज, आपने देखा होगा हम लोग डोसा वोसा खा के सोशल्स के सामने सरजापुर रोड पे हम लोगों ने व्लॉग रैप अप किया था। उसके बाद से लेके अभी सुबह तक बहुत वेटिंग गेम चला है गाइज, बिकॉज़ आरू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आरू बहुत ज़्यादा रोई है कल, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि क्या हो गया है इसको। और पहली बार इतना ज़्यादा रोई है, 1 घंटे तक करीब रोती रही है। अभी जैसे खेल रही है ये, तो सुबह सुबह हम लोग वही पूरा वेटिंग गेम चलता रहा, और हम लोग वेट करते रहे कि जब उठेगी तो कैसा फ़ील करेगी, कॉलिक पेन हो रहा है या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्लाउड 9 हॉस्पिटल कॉल किया। क्लाउड 9 हॉस्पिटल में जो ड्यूटी डॉक्टर होती है पेडिट्रिशियन, उसको कॉल किया, और फिर उसने हम लोगों को कैल्पॉल के ड्रॉप्स इसको देने को बोला। लकीली हमारे पास कैल्पॉल के ड्रॉप्स थे, हमने पहले से मंगा के रखे थे। हालांकि हमने कभी यूज़ नहीं किया था, ना दिया था इसको, बिकॉज़ हम अवॉइड ही करते हैं अनटिल की बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाए। और ये सारे यंग पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि आप भी कोशिश करें अपने बच्चों को कोई भी दवा देने से अवॉइड ही करें। उनको नेचुरली ऑर्गेनिकली ठीक होने दें। अगर कुछ भी पेन है, वो रो रहे हैं, कुछ भी है, आप उनको उल्टा करके पैड करिए बैक पे, उनके थोड़ा सहलाइए पीठ पे। अपने आप वो थोड़ी देर में नॉर्मल होते हैं। उनको थोड़ा सा बाहर दिखाइए, बालकनी से थोड़ा ग्रीनरी दिखाइए, थोड़ा बाहर वॉक पे ले जाइए अगर वो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो। सिमिलरली हम लोगों ने किया, पिछले बार भी हम लोगों ने किया था, बट पिछली बार शायद ये ऐसे कभी 10 मिनट 15 मिनट के लिए रोई होगी, बट कल ये 1 डेढ़ घंटा तक रोई गई। और बहुत हम दोनों परेशान हो गए थे। रहना भी बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, बट रहना ने इसको पूरे टाइम अपने गोदी में लेके गाते हुए भजन, और अच्छे से इसको पैट करके बैक में किसी तरीके से शांत कराया। तभी 1 डेढ़ घंटे बाद जाके शांत हुई, और उसके बाद इसको थोड़ा सा नॉर्मल फील हुआ। और मीनवाइल हम लोग को कल टाइम भी नहीं मिल पाया था गाइस, तो अर्बन कंपनी से ही मैंने सैलों के लिए बुला लिया है। तो अभी प्रोफेशनल आया हुआ है अर्बन कंपनी से सैलों के लिए। 2 मिनट दीजिए गाइस। तो गाइस वो प्रोफेशनल भी आ गए हैं। अर्बन कंपनी सैलॉन से मैंने बुक किया था, तो वो हेयर कटिंग के लिए आ गए हैं। बेसिकली कल बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाया, तो इस वजह से रैना ने मेरे लिए सैलॉन घर पे ही बुक कर दिया था। और अर्बन कंपनी का बहुत अच्छा ये नया उन्होंने फ़ीचर दिया है कि आप घर पे ही सैलॉन के लिए कटिंग के लिए बुला सकते हैं। पहले आई बिलीव ऐसा था नहीं, तो काफ़ी सही है ये। तो ये तो है गाइस। उसके बाद सुबह इनका जो मैं बता रहा था वेटिंग गेम चलता रहा, इनका वेट करते रहे। तो अब ये सुबह जब उठी तो वैसे ही हंसते खेलते, टचवुड खिलखिलाते एकदम, और अपने दादू दादी से, नानू नानी से, सबसे हंसते खेलते बात करती हुई। तो हम लोग भी काफ़ी रिलैक्स हुए हैं अभी, और सारा पैकिंग वैकिंग हो ही गया था, बट कुछ चीज़ें फिर भी बची थी। 1-2 बैग्स अभी और पैक करने हैं, वो इसकी वजह से निकाली नहीं थी बिकॉज़ ये सो गई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करें, तो अभी वो भी सब चीज़ें बची हैं। और सैलों वैलों के बाद मुझे भी थोड़ा हेयर वॉश करना है, और उसके बाद मुझे शावर वगैरह लेना है। बट जितने भी यंग पेरेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि आप लोग अपने पास हर समय कैल्पॉल के ड्रॉप्स जो आते हैं, वो नेज़ो क्लियर, नेबुलाइज़र, ये हमेशा रखें, बिकॉज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। बच्चों को कभी भी वेदर चेंज की वजह से कुछ भी होता है, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। और ये सब स्टार्ट हुआ था गाइस नेज़ो क्लियर डालने से। मैंने नेज़ो क्लियर डाला था बिकॉज़ कल शायद हम लोग इसको कार में ले गए थे, तो एसी चल रहा था, और फिर जब हम बाहर उतरे सोल स्टोर पे शॉपिंग वगैरह करने, तो वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी थी, तो
इसकी नोज़ से थोड़ा खरखर आवाज़ आ रही थी, तो हम लोग यूजुअली ऐसे ही क्लीन कर देते हैं नेज़ो क्लियर डाल के। बट कल पता नहीं इसको बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गया। उसके बाद शायद इसके पेट में भी दर्द हो रहा था और नींद भी पूरी नहीं हो पाई थी। तो मल्टीपल चीज़ें होती हैं गाइस, बच्चों के साथ हमेशा एक गेसिंग गेम होता है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली क्या है। इवन डॉक्टर्स भी कम्प्लीटली फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी जो बेस्ट ऑप्शन होता है और जो फिजिबल ऑप्शन होता है वो ही बोलते हैं आपको। तो अभी अर्बन कंपनी वाला सैलून वाला मेरा वेट कर रहा है, तो मैं कटिंग करवा के और फिर शावर आवर लेके आपसे मिलता हूँ गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? सो आज पूजा हो गई है, ये लीजिए आरती। सो गाइस हम लोग रेडी हो रहे हैं, बस चुटर पुटर जो भी काम है थोड़े बहुत वो फटाफट निपटा रहे हैं। मैंने भगवान जी की पूजा वूजा कर दी है, वरदान भी फ्रेशन अप हो रहे हैं और वो आते हैं तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। और थोड़ी बहुत जो पैकिंग बची है मैं वो फटाक से निपटा लेती हूँ, फिर आपसे आराम से मिलती हूँ। तो गाइस वी आर फाइनली रेडी टू लीव। बहुत बड़ा तबड़ी में किया है गाइस, और ये देख लीजिए ये लड़की को भी टांग लिया है अपने ऊपर, ये देखने के लिए परेशान है बिल्कुल एकदम कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो गाइस हम निकल रहे हैं, नीचे हमारी कैब खड़ी है, हम आपको दिखाते हैं निकल के। तो गाइस हमारी कैब वगैरह भी आ गई है, ये हमने शॉफर बुक करी थी, तो शॉफर आ गई है, रहना उसमें बैठ गई हैं और मैं जा रहा हूँ बैठने। उसको दे देते वैसे। तो वी आर ऑफ टू एयरपोर्ट, फर्स्ट ट्रिप विद आरू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइस। एंड मेरे को तो पीछे बैठने में बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस हो रहा था, तो इसलिए मैं आगे आ गया हूँ। मैंने फाइनली बोल दिया भैया को गाड़ी रुकवा के कि मैं आगे बैठ जाता हूँ, क्योंकि ये मोशन सिकनेस को मेरे को बहुत पुरानी दिक्कत है। तो अब आगे बैठे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लेक है, वार्थुर लेक, ये देखिए गाइस। तो लेक आपने देख ली होगी गाइस। अब हम लोग थोड़ा सा सिटी के अंदर एंटर कर गए हैं और वेब चिकन वगैरह भी कर लिया है, और अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। आरू ने भी अपने दादी बाबा से और अपने नानू नानी से बात कर ली है, और रहना भी देखिए थक गई है, सुबह से पूरा करते करते काम ही निकले हम लोग, और रात में भी वो सो नहीं पाई थी। रात का आपको पूरा पता ही है क्या सीन हुआ है, तो दोनों लोग थोड़ा सा टायर्ड है, बट ट्रैवल तो करना ही था गाइस, और ट्रैवल के टाइम पे होता ही है थोड़ा बहुत चीज़ें। तो बस निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुँचते पहुँचते रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है, कुछ बातें चिट चैट आपसे करते हैं गाइस, और एयरपोर्ट पहुंच के भी दिखाते हैं आपको। गाइस हम लोग की बैंड बज गई है, हम लोग ऐसे भाग भाग के फ़्लाइट पकड़े हैं और अभी भी फ़्लाइट तक बैठ नहीं पाए हैं, बस जा रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपका अगर इन्फेंट भी है फिर भी आपको उसकी टिकट लेनी पड़ेगी। 2000 रुपीज़ है इंडिगो का, अदर फ्लाइट्स का मुझे पता नहीं, बट एक बार बैठते हैं फिर बात करते हैं आपसे गाइस। टू मच रश। सो गाइस फ्लाइट तेज़ी पकड़ चुकी है और आरू को फीड कर रही है रहना। मैं उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको नींद भी आ रही है। देखते हैं गाइस कैसा एक्सपीरियंस है। रहना बहुत टेंशन में है, देखते हैं गाइस। ये देखिए, अब देखते हैं टेक ऑफ के समय क्या होता है। तो गाइस हमने लिया है दाल चावल और हमें बहुत तेज भूख लगी थी, और आज जो इंसिडेंट हुआ है ना, रहना ने पैक कर लिया दही की आलू और पराठे। इस लड़की ने दही की आलू पैक कर ली, जो लोग ट्रेन में भी नहीं लेके जाते हैं वो इसने प्लेन में पैक कर लिया है। तो बहुत ही मतलब अल्टीमेट चीज़ करी है। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने दाल चावल लिया है। मज़ा कैसा है? मज़ा आया।
मज़ा आ गया गाइस, लेकिन खा के जो मज़ा आया ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ दाल चावल। तो ये देखिए दाल चावल लिया हमने गाइस, मैजिक दाल चावल, और ये मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। बहुत ही बढ़िया दाल चावल है ये, और इसके साथ अचार जो है वो रैना शुक्ला लेके आई थी ऑलरेडी, ये देखिए। और ये कढ़ाई पनीर जो घर पे बनी थी। मतलब आप समझ रहे हैं ना गाइस कि फ्लाइट छूट जाए लेकिन स्वाद ना छूटे, फ्लाइट छूट जाए लेकिन स्वाद ना छूटे। बहुत बढ़िया गाइस, मतलब अब हम लोग ये दाल चावल एंजॉय करने जा रहे हैं, और थोड़ा मूड दिखा देते हैं आपको फ्लाइट का। फाइनली हम लोग जस्ट लैंड करने वाले हैं, और आपको बता दें हम आए हैं लखनऊ। तो हम आरू को उसके दादा दादी से मिलाने आए हैं। फर्स्ट टाइम वो ट्रैवल की है, फर्स्ट टाइम वो फ्लाइट में बैठी है। हम सारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। काफ़ी एग्जॉस्टिंग जर्नी थी ये, और बहुत ज़्यादा हम टायर्ड फील कर रहे हैं। थोड़ा बच्चों के साथ शायद होता है, पहली बार था तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा चीज़ें थोड़ा लेट होता गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बट अभी के लिए आप इंजॉय करिए व्यू। तो गाइज जितना हम लोग एग्जॉस्टेड हैं उतना ही डिले हो रहा है। अभी लखनऊ में स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से कैप्टन ने अनाउंस किया है कि हमको थोड़ा डिले होगा, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स, और हम लखनऊ के बाहर ही ट्राई मार रहे हैं कि जैसे ही विंड्स थोड़ी कम हो और वेदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो वेदर में, तो हम अंदर अंदर लखनऊ के लैंड करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कैप्टन ने बोला है। तो गाइस जितना जितना ज़्यादा एग्जॉशन हो गया है हम लोगों को, आज इतना टायरी हो गया है ये, ऊपर से मैं इतनी दिन बाद ट्रैवल किया हूँ तो मेरे को और मोशन सिकनेस हो रहा है, रहना और परेशान हो गई है। हालांकि आरू ने बिल्कुल परेशान नहीं किया हम लोगों को, और आरू ने बहुत अच्छे बच्चों की तरह आज बिहेव किया है, और हम लोगों को बहुत प्राउड भी है कि बीइंग अ 4 month baby she is so mature and she is such a cutie little heart। हम लोगों की जितना हमने सुना है कि बेबीज रोते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है, मतलब टचवुड एक भी बार इस बच्चे ने बिल्कुल परेशान नहीं किया। सो मैं इसको बीच में डायपर भी चेंज कराने ले गया था गाइस, और इसने बहुत हंसते खेलते मैंने इसके साथ खेला और इसने डायपर भी चेंज करा लिया। हालांकि आप लोग को एक चीज़ और भी बता देते हैं, जो कि यंग पेरेंट होंगे, जो कि न्यू पेरेंट हैं, कि गाइस लोग बोलते होंगे कि फीडिंग रूम होता है या फीडिंग अवेलेबल होता है, इंडिगो वगैरह में डोमेस्टिक फ्लाइट्स में कोई कुछ नहीं फीडिंग था। कुछ अवेलेबल नहीं होता है। उन्होंने स्ट्रेट अवे फ्लाइट में एंटर करते ही रहना को मना कर दिया था, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो रैना ने यहीं पे अपना बैठ के इसको मैनेज करके फ्लाइट में और फीड किया है। बस एक चीज़ इन्होंने अच्छी कर दी थी कि इन्होंने एक सीट हम लोगों को दे दी थी एक्स्ट्रा। इन्होंने बोला हम इस सीट पे किसी को नहीं बैठा लेंगे, तो टेक्निकली हम लोग के पास 3 सीट्स थी, तो हम लोग का इजीली मैनेज हो गया।
हाँ करेक्ट, कोई बट होता तो फिर दिक्कत हो जाती है, उस हाँ बंदे को भी दिक्कत होती है क्योंकि थोड़ा बच्चे के साथ कभी बैग उठा रहे हैं कभी कुछ, तो वो सब भसड़ गया। और आज का फ्लाइट का इंसिडेंट तो आपको पता ही नहीं है guys। आज क्या हुआ है कि हम निकले, हमने 1 बजे की शॉफर बुक करी थी और हम निकले 1:30 बजे। हमें आधा घंटा घर से ही निकलने में देर हो गया। उसके बाद हम शॉफर में बैठ के निकले और एयरपोर्ट हम पहुंचे हैं करीब 3:15 बजे। और वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपको आरओके की टिकट लेनी पड़ेगी और उसका बोर्डिंग पास भी बनेगा। अब इसका क्या रीज़न है, वो क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं बेबी के लिए पता नहीं, बट उन्होंने 2000 रुपीज़ इसके भी लिए इसका बोर्डिंग पास दिया, इसकी टिकट दी और उस चक्कर में हमें बहुत लेट हो गया। जब हम चेक इन तक पहुँचे तो पता लगा, बैगेज चेक इन तक तो हमें पता लगा कि फ़्लाइट जो है वो क्लोज़ हो चुकी है। और उन्होंने बोला कि सर आपकी फ़्लाइट क्लोज़ हो चुकी है। बट फॉर्चुनेटली भगवान था हमारे साथ, मैंने वेब चेक इन कर दिया था और उन्होंने फिर से फ़्लाइट ओपन की, हमारे लगेज जो है वो चेक इन किए और हम लोग को बोला जल्दी से आप जाइए अपने गेट की तरफ। हम लोग ने सिक्योरिटी चेक इन में सारी चीज़ें स्किप करके, सारी लाइन स्किप करके हमने जल्दी से सिक्योरिटी चेक इन किया है और उसके बाद हम पहुँचे हैं बट हमको सिक्योरिटी। लेट भी उनके कारण ही हुआ था गाइस, क्योंकि अब बेबी का हमको पता नहीं था कि बेबी का टिकट भी लगना है और हमने करेक्ट। जितना पढ़ा सब जगह पे नहीं था हाँ, मेंशन। और गाइस चैट जीपीटी पे बिल्कुल भी भरोसा मत करिएगा। वो बोल रहा था मेरे को कि 1 रुपए में टिकट होती है, तो चैट जीपीटी का बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। हम लोग हम लोग मेरी भी गलती है, इट्स मिस्टेक ऑन माय पार्ट एज वेल बिकॉज आई डिडंट चेक विद द एयरलाइंस डायरेक्टली। मैंने रादर चैट जीपीटी पे भरोसा किया। बट आप लोग के लिए भी एक लेसन है गाइस, और जो भी हम लोग का ब्लॉग देख रहे हैं उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है कि आप ये गलती मत करें। आप बच्चे का टिकट पहले से ही एयरलाइन के थ्रू इनफेंस को ऐड करके उसका 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेगा, आप पे कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, आपको कभी ऐसा लेट हो रहा होगा तो आपको कोई रोकेगा नहीं। हमारी तो एंट्री डिनाई कर दी थी। जैसे तैसे हम पहुँचे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं और बहुत टायरिंग हो गया है गाइस, बहुत टायरिंग हो गया है। मतलब इतने टाइम बाद हम लोग ट्रैवल अगर भी आप किया। पहले से बुकिंग करा लेंगे बेबी का भी तो एटलीस्ट मदर्स को ऐसा चाहिए होता है टाइम फॉर फीड, फॉर डायपर चेंज, फॉर एनी अदर थिंग। तो इसलिए आपसे कहना चाह रहे थे कि आप भी पहले से ही जरूर बुकिंग करा लीजिए बच्चे की, क्योंकि वो सच में डिफिकल्ट होता है। उतना बफर टाइम आप फीड के लिए या बेबी की कोई भी और नेसेसिटी हो उसके लिए कर सकते हैं, या आपको ही मान लीजिए कभी भूख वूख लगी हो तो आप लंच या एयरपोर्ट पे भी थोड़ा बहुत बैठ के कुछ खा पी सकते हैं अपना, बट एटलीस्ट आपके पास बफर टाइम होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रैवल करें ये जरूर रखें, हम भी ये याद रखेंगे। तो ये याद रखेंगे guys। बंद कर दो लाइट। तो मैं लाइट ऑफ करता हूँ, हम लोगों को लैंड करना है गाइस। देखते हैं जल्दी जल्दी लैंड कर जाएं और आरू अपने दादा दादी को मिले। वो भी बहुत एक्साइटेड हैं, वेट कर रहे हैं इसका। तो मिल के आपको दिखाते हैं guys। ये देखिए गाइस, हमारा दिल हमारी जान लखनऊ आ गया है। मैं आपको ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ, कितना सुंदर और अद्भुत लग रहा है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं और मम्मी पापा भी वेट कर रहे हैं हम लोगों का। अब तो गाइस बउआ नहीं मिलने वाला हम लोगों को, अब पापा और मम्मी बउआ हम लोगों को नहीं देंगे। देखते हैं गाइस, मम्मी पापा को ढूंढ के फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस मम्मी पापा पहुंच गए हैं हम लोगों को पिकअप में लेने की जगह अराइवल पे।
और समझ रहे हैं? आरू इतनी एक्साइटेड है, इतना खुश है यहाँ पहुँच के। हाँ, वो और मज़ा यहाँ ही पे आ गया। मौसम भी Amazing है। इतना तगड़ा करवा दिया है आरू ने। आज इतना टर्बुलेंस हुआ है हमको फ्लाइट में, इतना गाइस turbulence, इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हुआ ना, मतलब इतना हम ऑटो में भी नहीं होता है international गाइस। ट्रैवल किए वैसे में भी कभी टर्बुलेंस नहीं हुआ, बट आज इतना ज़्यादा टर्बुलेंस है गाइस, मतलब समझ नहीं आता कि क्या होगा हाँ सच में। कभी, मतलब लोग मतलब पीछे से सच में बोल रहे थे कि भगवान आज उतार दो, बस उतार दो। उतार दो। बच्चे बेचारे रो रहे हैं, कह रहे हैं भगवान इस बार बचा लो जान, इस बार जान बचा लो, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा यार क्या हो रहा है भाई, ये पहुंच जाएं बस जल्दी से। एक आधा घंटा टहलाया है, डिले थी हमारी फ्लाइट आधा घंटा जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉर्म, बहुत ज़्यादा विंड और बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, और फाइनली पहुंच गए हैं। और जब पहुंचे तो मम्मी पापा पहुंच गए हम लोगों को डिपार्चर में लेने। बताइए क्या बताएंगे। अब हर गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा है कि अपनी गाड़ी है क्या। अब इंतज़ार कर रहे हैं, चाय पीने का मन है। था, लेकिन यहाँ की चाय, कुल्हड़ वाली चाय, अब चाय पियेंगे गाइस, चाय पियेंगे। जो लोग भी बैंगलोर में हैं, जो लोग भी कहीं और हैं, अब उनको चिढ़ा के, उनको जला के हम जो चुस्की वाली चाय पियेंगे, अदरक वाली, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, भयंकर एकदम टकाटक। तो हम लोग वेट करते हैं गाइस मम्मी पापा का। क्यों आप लोग को भी वेट कर रहे हैं, जब आएंगे तब मिलवाएंगे। गाइस ये देखिए ढाबे आबे देख के इतना बढ़िया लग रहा है। हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और चाय पीने का जो है वो मामला सेट हो गया है। और यहाँ लखनऊ आके और ढाबे आबे की एक झलक देख के इतना बढ़िया लगता है। तो अब चाय आने जा रही है कुल्हड़ वाली, मस्त बिल्कुल। ये देखिए आरू गई है सो, और रैना शुक्ला बैठी हैं इधर अनजान बिल्कुल कि वो व्लॉग में आ रही हैं। मम्मी हमारी परेशान है, पीछे से कह रही सामने दिखाओ। ये देखिए गाइस आज इतनी बारिश हुई है, तो मम्मी पापा वही बोल रहे थे कि देवी जी आ रही हैं, तो उन्होंने सारा अपना जो है धुलवा लिया है, रास्ता वगैरह सब साफ़ सफाई करवा ली है। ये बालाजी होटल एंड रेस्टोरेंट। ये देखिए गाइस कबाब पराठा लिया है, और इसको बनते हुए देख लीजिए बता एक बार। गाइस मैं मरा जा रहा था ये कबाब पराठा खाने के लिए, और ये इतना बढ़िया मतलब मुझे दिख गया सामने ही। अब मैं खाने जा रहा हूँ इसको। गाइस मैं इसको एंजॉय करता हूँ। आपसे मिलता हूँ घर पे। मतलब फास्ट फूड, बर्गर, दुनिया भर की चीज़ें दिख गई हैं गाइस। फालूदा, शेक और कबाब पराठा, मतलब अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं गाइस, और इतने सारी चीज़ें। कैसे रुकेगा आदमी समझ नहीं पा रहे हैं गाइस। बहुत ज़्यादा खाने पीने का है लखनऊ में, बहुत ही ज़्यादा। आ गए अपने घर की तरफ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, और आपको दिखाते हैं कि क्या किया है मम्मी पापा ने, जो कि बहुत ही अमेजिंग है।